नमस्कार दोस्तों। अब इस डायरी की सारी कहानियां सुनने के बाद मुझे नहीं पता आप लोग कैसे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो मुझे अभी पता चला है। दोस्तों, ये डायरी सिर्फ एक डायरी नहीं है। अभी तक मैं इसे 50-60 साल से पुराना समझ रही थी, लेकिन फिर मुझे ये सवाल भयभीत कर देता है कि अगर ये डायरी इतनी पुरानी है तो इसकी ये कहानियां इतनी नई और आधुनिक कैसे है। दोस्तों, ये डायरी कभी किसी एक इंसान के पास नहीं रुकती। ये हर बार किसी न किसी अनजाने इंसान के पास चली जाती है, जैसे किसी समय की धारा को तोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई एक अनंत यात्रा कर रही हो। हर नया मालिक इसे पाता है, पढ़ता है और उसकी अपनी कहानी, उसके अपने अनुभव, उसके डर इस डायरी के पन्नों में जुड़ जाते हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हर बार एक अध्याय का हिस्सा बनती है। ये डायरी ना सिर्फ भूतकाल की परतों को समेटे हुए है, बल्कि भविष्य के उन अनजाने किनारों को भी छूती है जहां किसी का भी अभी पहुंचना बाकी है। जैसे ही एक कहानी पूरी होती है और उसका मालिक इस चक्र का हिस्सा बन जाता है, ये डायरी फिर एक नए मालिक की तलाश में निकल पड़ती है, जिससे उसके रहस्यों का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अब कुछ अलग हो गया है। पहली बार ये कहानियां वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाई गई। इसका मतलब है अब आप भी इससे जुड़ चुके हो। साफ तौर पर मैं और मेरी दोस्त आयशा तक अब ये सिर्फ सीमित नहीं है, ये अब हर उस व्यक्ति तक पहुंच चुकी है जो इसे देख रहा है, और ना चाहते हुए भी अब आप इससे बंध चुके हो। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो आपको भी किसी के जीवन की एक कहानी लिखनी होगी। अब या तो आप कहानीकार बन जाओ या खुद एक कहानी बन जाओ, फैसला आपका है। मैंने कहानीकार बनने का रास्ता चुना। आशा करती हूँ कि आप भी अपने लिए सही फैसला लो।